हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। बजट के टाइप्स क्या क्या हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बजट क्या है वो वाला टॉपिक हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बजट अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी। तो फर्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम में हमारे 4 टाइप्स ऑफ बजट आते हैं: लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, करंट बजट एंड रोलिंग बजट। तो फर्स्ट क्या है? लॉन्ग टर्म बजट। लॉन्ग टर्म बजट डिज़ाइंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग टर्म बजट जो है वो लंबे समय के लिए होता है, फॉर एग्जांपल 5 to 10 ईयर्स। सेकंड है शॉर्ट टर्म बजट, डिज़ाइन फॉर अ पीरियड जनरली नॉट एग्जिस्टिंग 5 ईयर्स। ये जो है 1 से 5 साल तक होता है, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होता है। तीसरा है हमारे पास करंट बजट, डिज़ाइंड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड से अ मंथ और अ क्वार्टर। ये जो है बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, लाइक 1 मंथ के लिए और 1 क्वार्टर के लिए होता है। फोर्थ है हमारे पास रोलिंग बजट, इसे हम प्रोग्रेसिव बजट भी बोल सकते हैं। सम कंपनीज फॉलो रोलिंग बजट एंड प्रोग्रेसिव बजट। अ न्यू बजट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर अ फुल ईयर अहेड। पिछला जो बजट जब खत्म होता है तो एक न्यू बजट प्रिपेयर करना होता है, दैट इज रोलिंग बजट। सेकंड है हमारे पास अकॉर्डिंग टू फंक्शन। हमारे पास 10-11 टाइप्स के बजट हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सेल्स बजट। सेल्स बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्लान्ड सेल्स इन टर्म ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू। सेल्स बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है रिगार्डिंग सेल्स, क्वांटिटी एंड वैल्यू टर्म कि ऑर्गेनाइजेशन क्वांटिटी की टर्म में कितनी सेल करेगी और वैल्यू की टर्म में कितनी सेल करेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट बजट टू प्रिपेयर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजट है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है बनाना, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड को प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। न्यू प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। इफ़ सेल्स फिगर इज़ इनकरेक्ट देन प्रैक्टिकली ऑल अदर बजट विल बी अफेक्टेड। अगर सेल्स बजट आपका थोड़ा सा भी इनबैलेंस होता है, इनकरेक्ट होता है, तो बाकी सारे जो भी बजट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे अफेक्ट होते हैं। सेकंड वन है हमारे पास प्रोडक्शन बजट, प्लान ऑफ प्रोडक्शन फॉर बजट पीरियड। यानी इस बजट में प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग की जाती है, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है फॉर द फ्यूचर। इट इज़ इनिशियल स्टेप इन बजटिंग, प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि यही फर्स्ट में डिसाइड करना होगा कि कंपनी कितने यूनिट का प्रोडक्शन करेगी। उसके बाद पता चलेगा कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितनी प्रोडक्शन ओवरहेड चाहिए। तो ये 3 बजट है जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं। थर्ड वन है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट बजट। इस बजट से हमें ये पता चलता है कि प्रोडक्शन में खर्चा कितना आएगा। नाम क्या है इसका? प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, की कॉस्ट कितनी आएगी प्रोडक्शन करने में। दिस बजट शोज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, की कॉस्ट कितनी आएगी हमें बजट बनाने में। द प्रोडक्शन बजट शोज द क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन। दिस क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन as are expressed in term of cost in production cost budgets। कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा वो डिसाइड करा जाता है प्रोडक्शन बजट में। लेकिन ये जो बजट है इसमें क्वांटिटी को मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस करा जाता है। ये किस पर डिपेंड करता है? प्रोडक्शन बजट, मटेरियल कॉस्ट बजट, लेबर कॉस्ट बजट एंड फैक्ट्री ओवरहेड बजट। फोर्थ है रॉ मटेरियल बजट। दिस बजट शोज द एस्टिमेटेड क्वांटिटीज ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट नीडेड फॉर प्रोडक्शन डिमांडेड बाय द प्रोडक्शन बजट। ये बजट शो करता है कि प्रोडक्शन करने के लिए कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। ये इस बजट में प्लान किया करा जाता है। इससे परचेजिंग डिपार्टमेंट को आइडिया लग पाता है कि कितना रॉ मटेरियल बाई करना है। हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ परचेज बजट, ये हेल्प करता है परचेज बजट बनाने में। प्रोवाइड डाटा ऑफ रॉ मटेरियल कंट्रोल, और ये रॉ मटेरियल कंट्रोल के लिए डाटा प्रोवाइड करवाता है। फिफ्थ वन है हमारे पास परचेज बजट। परचेज बजट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ द परचेज विच आर प्लान टू बी मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मीट द नीड ऑफ द बिजनेस।
इस बजट से हमें ये डिटेल मिलती है कि हमें किन किन आइटम्स की परचेजिंग करनी है और उसके खर्चे क्या आएंगे, उसकी पूरी डिटेल होती है इसमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कॉस्ट सेविंग, इसमें क्या है कि आप अपने कॉस्ट को सेव करके अपना जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा सकते हो। परचेजिंग मैनेजर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल, परचेज बजट कौन बनाता है? परचेज मैनेजर। सिक्स्थ है हमारे पास लेबर बजट। लेबर बजट रिप्रेजेंट द फोरकास्ट ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट टू मीट द डिमांड ऑफ कंपनी ड्यूरिंग द बजट पीरियड, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी की डिमांड है उसको मीट करने के लिए कितने लेबर्स हैं। दिस बजट मस्ट बी लिंक्ड विद प्रोडक्शन बजट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। ये बजट किससे लिंक करता है? प्रोडक्शन बजट से और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट से लिंक करता है। सेवंथ वन है हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। आफ्टर बजटिंग ऑफ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप टू प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड। मटेरियल और लेबर बजट बना लिया, अब क्या स्टेप आता है? उसके लिए प्रोडक्शन ओवरहेड बजट बनाया जाता है। इसमें जो ओवरहेड हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। वो है फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड। क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट है बजट्स में, उन सबके ओवरहेड बनाते हैं। एक है हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। दिस इज क्लोज रिलेटेड टू सेल्स बजट एंड रिप्रेजेंट द फोरकास्ट ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंपनीज प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द बजट पीरियड। यानी कि बजट में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में कितना खर्चा आएगा, और ये बजट जो है वो सेल्स से लिंक करता है, सेल्स बजट से लिंक करता है। इस बजट में फोरकास्टिंग की जाती है कि कंपनी का प्रोडक्ट है उसमें कितनी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आई है। सेल्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। सेल्स मैनेजर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट के लिए। नाइन्थ एंड लास्ट वन है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। दिस बजट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर ऑन all fixed assets during the budget period. It includes such item as new building, machinery, land, patent, etc. ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फिक्स्ड बजट होते हैं उसके रिगार्डिंग इसमें फोरकास्टिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल चाहे वो मशीनरी है, लैंड है, पेटेंट है, एट्सेट्रा। लास्ट वन हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी में हमारे पास कितने टाइप्स के बजट आते हैं? 2 टाइप्स के बजट आते हैं, फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट, बजट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड और अ फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी, इट डज नॉट चेंज विद चेंज लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। यानी वो बजट जो फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए बनाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स बजट। वो बजट चेंज नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के साथ, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स बजट। फ्लेक्सिबल बजट, बजट डिजाइंड इन अ मैनर सो एज टू गिव द बजटेड कॉस्ट ऑफ एनी लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। ये फिक्स्ड लेवल के लिए नहीं होते, एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बजट होगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। और जो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए होगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। एक बजट में डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी शो करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल बजट। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ बजट।